लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 7 में एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट सवाल, जिसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दिया हुआ है सवाल, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, बट्टा में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना है, यानी चुनना है। हम लोग चलो सोल्व करेंगे। तो देखेंगे दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बट्टा में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 × tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में √3 बटा करेंगे 1 tan 30 डिग्री का हम लोग मान जानते हैं 1/√3 होता है। स्क्वायर दिया है, वैल्यू पर हम लोग स्क्वायर करेंगे और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। गुना करेंगे 2 से 1 में तो 2 हो जाएगा और नीचे है √3 हो जाएगा। बट्टा करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। हम लोग देखेंगे 2 बट्टा में √3 दिया हुआ है, हम लोग शॉर्ट में एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला हो जाएगा और बट्टा में नीचे वाला को लिख देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 बट्टा में √3 है, इसको जोड़ेंगे नीचे वाला को तो 4 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा। ये भागा का काम कर रहा है, भागा गुना में पलटाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। हम लोग गुना करेंगे यानी हमारा हो जाएगा 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर में 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे 2 से √3 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यानी 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 3 को हम लोग चाहे हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास दिया है 2√3, रूट वाला से हम लोग ऊपर नीचे गुना भागा कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे गुना भागा हो जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, यानी हम लोग 3 से गुना करेंगे, 3 से √3 में तो 3√3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और 3 की 9 और 9 का वर्गमूल हमारा निकलेगा 3। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे एक बार में। अब ऊपर में हमारा क्या प्राप्त हो गया, √3 और नीचे 2 प्राप्त हो गया। ये देखेंगे यानी √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का या sin 30 डिग्री का। हम लोग जानते हैं या तो cos 30 डिग्री का मान होगा, cos 30 डिग्री का मान होगा या sin 60 डिग्री का। हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं cos 30 डिग्री नहीं दे करके 60 दिया है तो ये होगा नहीं। tan 60 डिग्री का मान तो होता नहीं है, sin 30 डिग्री का भी मान नहीं होगा तो किसका होगा, tan 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान, यानी हमको साइन किया हुआ है तो साइन हो जाएगा 60 डिग्री। ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दिया है यानी दूसरा पॉइंट में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग देखेंगे 1 है माइनस tan 45 डिग्री का कितना मान होता है, तो tan 45 का हमारा मान होता है 1। हम 1 करेंगे, सवाल में स्क्वायर दिया है, वैल्यू पर स्क्वायर कर देंगे, बटा में 1 + tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, स्क्वायर दिया है सवाल में, हम लोग वैल्यू पर स्क्वायर करेंगे, बराबर 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटा में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ घटाएंगे तो 0, जोड़ेंगे तो 2 होगा। यदि हम लोग 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो देखेंगे ऑप्शन में 0 कहाँ पर दिया है, डी में दिया है, हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। देखेंगे तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में हमारा दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। अब हम लोग देखेंगे sin 2a दिया हुआ है, हम लोग समझेंगे कि थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2a। ये हमारा गुना में नहीं है, ये क्या चीज की जगह पर दिया हुआ है, थीटा की जगह पर दिया हुआ है। तो थीटा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो हमारे पास फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा
इंटू कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग देखेंगे 2 sin a की जगह पर कितना बिठाएंगे, यानी 2 sin a किसके समान काम कर रहा है, तो sin 2 थीटा के समान काम कर रहा है। हम लोग इसके जगह पर बैठा देंगे, थीटा के जगह पर a दिया है तो हम लोग a रख देंगे, यानी हो जाएगा 2 sin थीटा के जगह पर क्या रखना है, सवाल में a दिया हुआ है, a देंगे इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह पर a यहाँ पर देंगे 2 sin a। अब देखेंगे इधर भी 2 sin a मिल रहा है, 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, कोस a बचेगा, और बराबर में ये तो कट गया है तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि यदि थीटा की जगह पर कितना डिग्री का वैल्यू रखेंगे कि 1 आएगा। यदि हम लोग a की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। हमारा आंसर हो जाएगा a की जगह पर हम लोग रख देंगे 0 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। देखेंगे दिया हुआ है नेक्स्ट सवाल में 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बोल रहा है कि बराबर है, यानी इस ऑप्शन में से किसके समान है। हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यानी हल करेंगे तो हमारा कितना होगा, यानी 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये 2 गुना में है, tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 बटा में √3 होता है, और बट्टा में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर दिया है वैल्यू पर हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको हम लोग ऊपर में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टा में √3 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे 2 बटा में √3 दिया हुआ है, इसको 3 से 1 में गुना करेंगे 3 माइनस ऊपर का लिखेंगे और बटा में नीचे का कर देंगे, 2 बटा में √3 हो जाएगा, हटाएंगे तो 2 आएगा और बटा में 3, भिन्न का भागा के काम कर रहा है। इसको यदि हम लोग पलटेंगे, यानी इसको पलटेंगे यानी भागा गुना में पलटाएगा तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। हम लोग देखेंगे 2 एकम 2, 1 बाद में कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 बच गया, अब नीचे √3। हम लोग हर का परिमेय करेंगे, √3 से एक बार ऊपर गुना और एक बार नीचे भागा, 3 से √3 में गुना करेंगे तो बिना रूट वाला आ गया और रूट वाला पीछे लिख देंगे, 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, √3 और √3 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री की साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इनमें से किनका मान होगा। हम लोग जानते हैं कि √3 जो होता है यानी tan 60 डिग्री के मान में आता है, हमारा आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है कि a और b का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और इसमें बतलाया है कि a जो होगा कोण b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करना है। हम लोग देखेंगे, यानी हमारा सवाल दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा tan a प्लस b बराबर में दिया है √3, और इसको हम लोग हल करेंगे। अब पहला यानी फर्स्ट हमको दिया हुआ है सवाल ए और दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे तो tan a प्लस b हो जाएगा, √3 किसका मान होता है यहाँ पर देख लेंगे चार्ट में, तो चार्ट में हमारा दिया हुआ है कि √3 यानी tan 60 डिग्री के मान में होता है। हम लोग √3 किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का, बराबर के दोनों ओर कौन सी मिल रहा है तो tan मिल रहा है, जो चीज़ मिलेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, और यहाँ हमारा बच जाएगा a प्लस b बराबर में 60 डिग्री, इसको समीकरण ए कर देंगे। अब यानी दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है हमारा क्या, तो tan a माइनस b बराबर में 1/√3। हम लोग देखेंगे यहाँ tan a माइनस b बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो 1/√3 किसका मान होता है, हम लोग देखेंगे tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का हम लोग मान यहाँ पर बैठा देंगे,
हम 10t डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ 10 दोनों कर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यानी a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर हमारा नंबर बच गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह रखेंगे, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और दूसरा दिया है a माइनस बी बराबर में दिया हुआ है 30 डिग्री। दोनों को एक जगह करेंगे, देखेंगे दोनों नंबर में किसी का चिन्ह अलग अलग है, तो हाँ बी का अलग अलग चिन्ह है। यदि दो अक्षर में से किसी एक का अलग अलग चिन्ह मिल जाएगा तो हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर, यानी ए, यानी जोड़ने पर हम लोग देखेंगे ए बी प्लस में है, अब बी यहाँ नीचे वाला माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में घट जाएगा। ए जोड़ेंगे तो 2a प्राप्त होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 होगा। अब a के साथ जो गुना में हो कहाँ जाएगा, भागा में। 2 से 90 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी हमारा a का मान कितना आ गया, यानी 45। अब हम लोग a का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है, यानी हमारा समीकरण 1 यहाँ पर है, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री हो जाएगा। a का मान कितना आया है, 45 डिग्री, 45 हो जाएगा यहाँ पर b होगा बराबर में 60 डिग्री। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी b को रहने देंगे, हमारे पास b हो जाएगा। 45 को 60 तरफ ले देंगे, तो यानी 60 में से घटेगा 45, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पर हमारा प्राप्त होगा 10 में से 5, और यहाँ 5 में से 4 ये 15 डिग्री। हमको देखेंगे कि यहाँ क्या कंडीशन बोल रहा था, हमारा कंडीशन दिया था कि a और b का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। हम लोग देख रहे हैं कि a और b का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, या तो हमारा बराबर आना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आया, छोटा आया और 0 डिग्री से बड़ा। लेकिन इसमें दूसरा का कंडीशन क्या बोलता है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान हमारा कितना आया है, अतः हमारा हो जाएगा, अतः a का मान हमारा आया है 45 डिग्री और b का मान आया है 15 डिग्री, तो a का मान b से ज़्यादा है, हमारा हो गया आंसर। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में बताया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य है और असत्य है। हमको यानी कारण देना है कि कौन कौन कथन सत्य है और असत्य है। तो देखेंगे, यानी फर्स्ट सवाल पहला में दिया है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर जो होता है साइन ए प्लस कोस बी होता है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। यानी कारण देना है क्यों असत्य होगा, हमारा फॉर्मूला होता है कि यदि साइन ए प्लस बी में गुना करेंगे तो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये हमारा सूत्र होता है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर यदि हम लोग चार्ट पीछे वाला अगर हम लोग पढ़े होंगे, चार्ट में हम लोग दर्शाए थे थीटा के मान में हम लोग 0 डिग्री से बढ़ाते हैं, 0 होता है, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 45, 60, 90, हम लोग 90 पर क्लियर करेंगे। यानी साइन थीटा हम लोग देखे थे कि यानी साइन 0 डिग्री के मान में होता था 0 डिग्री, 30 डिग्री के मान में 1/2 होता था, 45 डिग्री के मान में 1/√2 होता था, और 60 डिग्री में √3/2 होता था, और लास्ट में बढ़ करके यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता था। तो हाँ, थीटा में हम लोग देख रहे हैं कि यानी यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते हमको अंतिम कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
यह सत्य है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा में दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम लोग देखेंगे कोस के लिए हम लोग थीटा में देखेंगे, यदि हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम लोग 90 डिग्री तक बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता था कि कोस 0 डिग्री के मान में 1 होता था, 1, उसके बाद कितना होता था, तो हमारा हो जाता था ये √3/2 होता था। उसके बाद 1/√2 होता था, उसके बाद यानी 1/2 होता था और 0 होता था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर अगर हम लोग डिग्री का मान बढ़ाएंगे, हमारा मान कोस थीटा का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कोस 0 डिग्री के मान में 1 है, फिर देख रहे हैं कि यानी √3/2 है, 45 डिग्री का मान 1/√2 दिया है, 60 डिग्री का मान 1/2 दिया है। अब अंतिम हानि हमको 90 तक बढ़ाएं तो हमारा मान क्या आ जा रहा है, 0, जो 1 और इन सभी मानों से छोटा है। तो ये हमारा क्या होगा, कथन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये कथन जो है तीसरा असत्य है, क्योंकि यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि करने पर हमारा यानी कोस थीटा का मान बड़ा नहीं आ रहा है, घट करके क्या हो गया, छोटा हो गया, इसलिए यह कथन असत्य होगा। देखेंगे चौथा पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। तो सभी मानों पर बराबर नहीं होता है, थीटा के सभी मानों पर बराबर नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कि साइन और कोस जो होता है सिर्फ 45 डिग्री के मान में ही बराबर होता है। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान सिर्फ कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो सिर्फ किसके मान में बराबर होगा, 1 डिग्री के मान में, सिर्फ 45 डिग्री के मान में बराबर होता है, बाकी मानों में बराबर नहीं होता है, इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य होगा। यह असत्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे, कह रहा कि कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव है। तो हम लोग देखे थे, यानी चार्ट हम लोग जब बनाए थे, यानी कोट का हम लोग कोट 0 डिग्री वाला घर में देखे थे, यानी कोट 0 डिग्री वाला हम लोग घर में देखे थे कि यानी कोट 0 डिग्री पर क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है, ये हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 8 पॉइंट समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगला एक्सरसाइज।